अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल को दहला देने वाली शहादत हज़रत अली असगर की शहादत, जिसको सुनकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। और झुका है सर तो मैदाने क़यामत में ही उठेगा। बताओ इस दौर में इतना लंबा सजदा कौन करता है। बताओ इस दौर में इतना लंबा सजदा कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था, और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा, हुसैन ले, आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा, मौरिख लिखता है, 6 महीने के मासूम ने एक हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी ली, आवाज भी ना निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम आली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा, अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खैमे की तरफ आए तो सैयदा शेरबानो और सैयदा जैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली असगर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा जैनब ने कहा, देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पे तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाहु अकबर शहजादा अली असगर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ, जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे। हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया, एक तरफ अल्लाह का दीन हो और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उस्ताद मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं, कोई मोबाइल
चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया? याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है? भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए। आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे, रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, ना उसको कोई रहने को जगह देता है, ना खाना देता है, ना पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, ना कोई घर दे रहा है, ना कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला, सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना, तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर तासियाने मारे गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना, तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट दिया गया था। तू वही है ना, वही है ना, वही है ना। उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की विरायत। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट ला के देते हो, मुकर्रिर को ला के देते हो, पीर साहब को ला के देते हो। क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी ला के देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दें? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ ला के नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तारीफ करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल ना भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे, और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। बुढ़ा बुढ़ी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुढ़ों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो, जब हम बच्चे थे बच्चे, तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे।
पहले अच्छे से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी, और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में, तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे मां सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे